नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एकता और वफादारी के प्रतीक लौह पुरुष आज भी क्यों है जरूरी? लौह पुरुष एक ऐसी शख्सियत जिनकी दूरदर्शिता और अदम्य इच्छा शक्ति आज भी एकता के एकीकरण की कहानी बयां करती है। यह लेख सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन, उनकी ओर से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका और आधुनिक भारत के निर्माण में उनके योगदान पर प्रकाश डालता है। पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। पटेल ने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 500 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वल्लभ भाई पटेल झाबेर भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। कठोर परिश्रम, अनुशासन और आत्मनिर्भरता जैसे गुण जो बाद में उनके नेतृत्व और सेवा के दृष्टिकोण को परिभाषित करते थे, उनके बचपन से ही दिखाई देने लगे थे। इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की। पटेल ने शुरुआत में स्थानीय स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की और बाद में इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की। भारत लौटने पर उन्होंने अहमदाबाद में एक सफल वकील के रूप में खुद को स्थापित किया। कानूनी क्षेत्र में उनके अनुभव ने बहस, बातचीत और भाषण कला में उनके कौशल को तेज किया, जिससे उन्हें आगे चलकर भारत की स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए तैयार किया गया। हालांकि यह 1918 के खेड़ा सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ उनकी बातचीत थी, जिसने एक सफल वकील से एक समर्पित स्वतंत्रता सेनानी में उनके परिवर्तन को गति दी। कांग्रेस के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वल्लभ भाई पटेल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक के रूप में उभरे। एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनकी यात्रा को 1918 के खेड़ा सत्याग्रह के साथ गति मिली, जहां उन्होंने महात्मा गांधी के साथ एक सफल विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। बाढ़ और अकाल से प्रभावित खेड़ा क्षेत्र को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी ब्रिटिश अधिकारियों ने भू राजस्व संग्रह को माफ करने से इनकार कर दिया। बारदौली सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका। इसके बाद पटेल 1928 के बारदौली सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बारदौली में किसानों पर अत्यधिक भूमि कर का बोझ था, जिसे वे खराब फसल के कारण वहन नहीं कर सकते थे। पटेल के दृढ़ नेतृत्व में किसानों ने एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया, करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया और ब्रिटिश वस्तुओं और सेवाओं का सामूहिक बहिष्कार किया। आंदोलन की सफलता ने पटेल को सरदार यानी नेता की उपाधि दिलाई, जो लोगों के उनके मार्गदर्शन और साहस के प्रति सम्मान को दर्शाता है। पटेल ने खुद को दूरदर्शी नेता साबित किया। अपनी प्रशासनिक भूमिकाओं में पटेल ने खुद को एक सक्षम और दूरदर्शी नेता साबित किया, जो अक्सर सकारात्मक परिणाम लाने के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कदम रखते थे। जवाबदेही और दक्षता पर जोर देते हुए एक ऐसी प्रणाली का निर्माण करते हुए भारतीय नौकरशाही को आकार देने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में पटेल कई महत्वपूर्ण नीतियों के लिए जिम्मेदार थे, जिन्होंने एक एकीकृत और कार्यात्मक लोकतांत्रिक राज्य की नींव रखी। 500 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में मिलाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे असाधारण उपलब्धियों में से एक, स्वतंत्रता के बाद 500 से अधिक रियासतों का भारतीय संघ में उनका सफल एकीकरण था। अत्यधिक जटिलता का कार्य, जिसके लिए कूटनीति और दृढ़ नेतृत्व दोनों की मांग थी। 1947 में स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों ने इन रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार को समर्पित और गुजरात में लंबी खड़ी स्टैचू ऑफ यूनिटी एक ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है, जिसने अपने देश के लिए शक्ति, एकता और वफादारी का प्रतीक था। जैसे जैसे भारत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नई चुनौतियों से जूझ रहा है, पटेल की विरासत एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करती है, जो हमें याद दिलाती है कि सच्ची ताकत एकता, अखंडता और लोगों के कल्याण के लिए अथक प्रतिबद्धता में निहित है। आज जब हम उनकी स्मृति का सम्मान करते हैं, तो हमें इस बात पर चिंतन करने के लिए कहा जाता है कि उनके आदर्श भारत को अधिक समावेशी, समृद्ध और लचीला राष्ट्र बनाने की दिशा में कैसे मार्गदर्शन कर सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।